हेलो फ्रेंड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और पिछले कई सालों में इन्होंने दुनिया पे राज किया है। एक पावरफुल कंट्री होने की वजह से इनसे कोई टकरा नहीं पाया। ऑफ कोर्स कुछ साल पहले रशिया भी ऐसा था या यूएसएसआर हम कह सकते हैं, लेकिन यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद एज सच कोई भी कंट्री ऐसी उठी नहीं जो कि जाके यूएसए को टक्कर दे सके। अब यूएसए इतनी पावरफुल है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो वो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा सुपीरियर है, दूसरा उनके पास इकोनॉमी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इन सब रीजंस की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है ओवर द पास्ट ईयर्स। लेकिन जब हम अब देखते हैं तो काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएस की इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, यूएस के पावर को चैलेंज कर रहे हैं, यूएसए की इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगी, चाइना है, रशिया है, कहीं ना कहीं इंडिया भी है, जो कि उभर रहे हैं एज द न्यू पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता होगा कि यूएसए का इतना पावरफुल होने का इनका सिर्फ एक रीजन नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी इकोनॉमी भी है। उनकी इकोनॉमी, डॉलर, आपको पता है कितनी पावरफुल करेंसी है, पूरी दुनिया में चलती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो दुनिया में होता है वो डॉलर की वजह से होता है। और जो रिजर्व्स कंट्रीज के पास होती है, सेंट्रल बैंक्स के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं, वो भी काफी हद तक डॉलर्स में होते हैं। इस वजह से यूएसए एक पावरफुल कंट्री उभर के आया है। तो अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कैसे कुछ कंट्रीज यूएसए को चैलेंज कर रहे हैं और यूएसए का क्या रिस्पॉन्स है उनकी तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इंडिया भी है और यूएसए का क्या रिस्पॉन्स रहेगा इंडिया के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम यूएसए की करेंसी की बात करें, डॉलर्स की, तो ये इतनी पावरफुल करेंसी है कि मोस्टली 58% जो रिजर्व्स रहती है नॉर्मली इन अ कंट्री, वो इसी में रहती है, डॉलर्स में। उसके बाद यूरोस की भी आपको पता होगी, बट दैट इज नियरली 20%। और भी बहुत सारी करेंसीज हैं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे तो 58% जो है वो डॉलर में रहता है। इसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है, या यूएसए में किसी भी तरह की इकोनॉमी में ऊपर नीचे होगा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। दिस इज अ प्रॉब्लम। चलो यूएसए में प्रॉब्लम होगी तो होगी, बाकी दुनिया ने क्या किया है, उनके लिए क्यों प्रॉब्लम होती है? एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम यहां पे बात करें तो यूएसए का जो मैनेजमेंट है, स्विफ्ट, जिसकी हम स्विफ्ट अगर आपको नहीं पता होगी, तो इसके जरिए, स्विफ्ट के जरिए ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो स्विफ्ट के थ्रू ही होता है। आप ऐसा ही एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आपको पता नहीं है, जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आरबीआई है इंडिया में, तो आरबीआई कंट्रोल करता है सारा जो भी है, ठीक है। ये कोई ऐसे बैंक वैंक नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि थ्रू वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होता है वो स्विफ्ट के थ्रू ही होता है। सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इसी के थ्रू होती है, और इस पे यूएसए का कंट्रोल है, डॉलर का इस पे काफी ज्यादा रोल है। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि यूएसए इसको लेके काफी मनमानी करता है। जैसा कि आप यहां पे देखेंगे, ईरान को 2012 में और रशिया को 2022 में स्विफ्ट से बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके इशू चल रहा है यूएसए के साथ, नहीं सुन रहा है यूएसए की, तो बाहर निकाल दिया। रशिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, तो यूएसए ने बाहर निकाल दिया। मतलब कि यूएसए अपने हिसाब से इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है बाकी कंट्रीज के लिए, मतलब कभी भी किसी को भी निकाल देगा तो कैसे चलेगा। ये प्रॉब्लम है स्विफ्ट को लेके, डॉलर्स को लेके। अगर हम इन्हीं चीजों को देखेंगे तो कंट्रीज जो हैं, बाकी कंट्रीज, वो कोशिश कर रही हैं कि वो डॉलर का जो इंपैक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस है, कम कर दे, स्विफ्ट का कोई ऑल्टरनेट ढूंढे। बिकॉज अभी देखो, रशिया और ईरान की बात करें तो ये तो है ही नहीं स्विफ्ट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्लोबल ट्रेड ही छोड़ देंगे, कुछ तो करेंगे ना, छोड़ तो नहीं सकते पूरा। तो यही किया है रशिया ने। जब हम रशिया की बात करें तो सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज इन्होंने अपना बना लिया कि भाई तुम स्विफ्ट रखो अपने पास, हम अपना खुद से मैनेज कर लेंगे। और उन्होंने बनाया और ट्रेड किया विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चाइना आता है। जैसा कि आपको पता होगी, चाइना के साथ भी यूएसए की कुछ बनती नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों ने ये सब सिस्टम को यूज करके ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये अब यूएसए को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गया ट्रेडिंग सिस्टम। इनफैक्ट अब वो डॉलर को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो चाइना और रशिया का ट्रेड जो है वो युआन और रूबल में होता है,
युआन मतलब चाइना की करेंसी और रूबल मतलब रशिया की करेंसी। मतलब अभी तक जो डॉलर की वजह से सारा इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था, अब धीरे धीरे उसी ट्रेड को हटाया जा रहा है, उसी डॉलर को कम किया जा रहा है, उसका इंपैक्ट खत्म किया जा रहा है, जिसको एक टर्म कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन क्या है? डी डॉलराइजेशन बेसिकली ये है कि ट्रेड करना विदाउट द यूज ऑफ डॉलर, डॉलर का इंपैक्ट कम करना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कैसे रशिया और चाइना ने युआन और रूबल को लेकर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और इससे कोई नुकसान तो हुआ नहीं। अगर आप इनका ट्रेड देखेंगे इन द ईयर 2023, तो 240 बिलियन डॉलर का ट्रेड इन दो कंट्रीज ने किया है यूजिंग देयर डोमेस्टिक करेंसीज। दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड। तो मतलब वो यूएसए को साइडलाइन कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ दीज थिंग्स। सबसे पहले अपना सिस्टम बना लिया अलग से स्विफ्ट को हटा के, उसके बाद अपनी करेंसी का यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया भी अपने आप की जो रिलायंस है डॉलर पे वो थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उनको भी अपने बारे में सोचना है, हमें भी अपने बारे में सोचना है। तो हमने क्या किया, हमने भी कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया और यूएई का जो एक पैक्ट हुआ है, जिसमें वो अपनी लोकल करेंसीज का यूज करेंगे, अपनी लोकल करेंसीज का यूज करेंगे, रुपी और दिरहम। रुपी इंडिया की करेंसी है, दिरहम यूएई की करेंसी है। तो अब वो भी लोकल करेंसीज को लेके ट्रेड करेंगे। मतलब यहां पे भी आप देखोगे तो डॉलर जल ही रहा है, यहां पे भी लोकल करेंसी का यूज हो रहा है। और इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 100 बिलियन डॉलर ट्रेड जो ये करने का प्लान है। कितना? 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है ये जो होगा, दैट विल बी इन द लोकल करेंसी। जस्ट इमेजिन, मतलब जो 100 बिलियन डॉलर्स अभी तक मार्केट में सर्कुलेट होते, अब वो नहीं होंगे। अब क्या सर्कुलेट होगा? रुपी और दिरहम। ऐसे डॉलर का इंपैक्ट कम हो रहा है। डी डॉलराइजेशन इंडिया कर रहा है, यूएई कर रहा है, रशिया और चाइना तो कर ही रहा है, ईरान तो कर ही रहा है। उनका तो वैसे ही यूएसए के साथ इश्यूज चल रहे हैं। इंडिया, यूएई, अगर आप इसके आगे भी देखेंगे और भी, रशिया के साथ इंडिया का क्या चल रहा है? रूपी रूबल। ये पहले भी न्यूज में था, काफी न्यूज में था, रूपी और रूबल को लेके कैसे ट्रेड होगा। अब फिर से न्यूज में आ रहा है, रूपी और रूबल को लेके फिर से ट्रेड चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, रिसेंट न्यूज है ये। मतलब ये कि सभी कंट्रीज धीरे धीरे ये समझ रही हैं कि हमको जितना हो सके डॉलर पे हमारी डिपेंडेंस कम करनी ही पड़ेगी, अगर हमको आज वर्ल्ड में उभर के आना है। क्योंकि यूएसए अपनी मर्जी हमेशा नहीं चला सकता, और उसका नतीजा आप ये सारे देखेंगे कैसे यूएसए, कनाडा, सॉरी यूएसए, चाइना, रशिया, यूएई सब इसकी तरफ आ रहे हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, सऊदी अरब के साथ भी बात चल रही है, और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जापान के साथ। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जिनके साथ ये बातें चल रही है ताकि वो डॉलर का इंपैक्ट कम करें। लेकिन अब ये सब हो रहा है तो यूएसए चुप करके बैठेगा नहीं, उनका तो नुकसान हो रहा है। जो डॉलर इतनी स्ट्रेंथ रखता था वर्ल्ड मार्केट में, वो अब वीक हो रहा है। तो अगर वीक हो रहा है तो यूएसए कुछ तो करेगा ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पे जब हम बात करें ब्रिक्स के बारे में। तो ये सारा इश्यू जो आज का है वो ब्रिक्स को लेके ही स्टार्ट हुआ। ब्रिक्स आपको पता होगी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज है जो फाउंडिंग मेंबर्स 5 थी, फिर साउथ अफ्रीका आ गया, अभी और कंट्रीज आ गई इसमें, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, जिन्होंने इस साल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो जब हम इन कंट्रीज के बारे में देखेंगे तो अबाउट 35% और मोर जो है इनका जीडीपी है ऑफ द वर्ल्ड टोटल जो दुनिया में चल रहा है उससे ज्यादा है। इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा है, 45% पॉपुलेशन इन कंट्रीज में है, 40%, 30% लैंड सरफेस है। मतलब कि ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीज है, जो भी यहाँ पे आप 5 कंट्रीज का नाम सुन रहे हो। अब आप इमेजिन करो, ये 5 कंट्रीज बोल रहे हैं कि हमको डी डॉलराइजेशन करना है, हम डॉलर का यूज ना करते हुए कोई और करेंसी का यूज करेंगे। वो अपनी करेंसी बनाने का सोच रहे हैं। ब्रिक्स नेशंस जो हैं अपनी करेंसी बनाने का सोच रहे हैं। तो इतना बड़ा मार्केट अगर यूएसए के हाथ से छूट जाएगा तो आपको क्या लगता है यूएसए इसको छोड़ देगा? नहीं। स्पेशली ट्रंप के आने के बाद। ट्रंप आपको पता होगी वो काफी ज्यादा उतना, मतलब जैसे कि आप जो बाइडेन का देखेंगे काफी नरम तबीयत के बंदे थे, ट्रंप उस किस्म का इंसान नहीं है, वो चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और वही आज हुआ। वही ट्रंप ने कहा है आज कि देखो भाई, तुम लोग अगर ऐसा कुछ भी करोगे, अगर तुम लोग ब्रिक्स करेंसी के बारे में सोचा या कोई भी ऐसी कंट्री को बैक किया जो डॉलर को रिप्लेस करने का सोच रहे हो, तो मैं
100% टैरिफ लगा दूंगा ऑन द इंपोर्ट। मतलब ये कि जो भी कंट्रीज हैं, अगर इनको कोई भी गुड भेजना होगा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। 100% टैरिफ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कि अगर यूएसए में कोई भी कंट्री इनमें से अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करेगा, उस पर 100% टैरिफ लगेगा, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको कोई नहीं खरीदेगा उन कंट्रीज में। जस्ट इमेजिन कोई भी चीज़ है 10 रुपए की यूएसए में मिल रही है, और उसको 10 रुपए, $10 में, ऑफकोर्स $10 में मिल रही है, उस पर 100% टैरिफ लगेगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और वहाँ जो लोकल मार्केट है उसकी चीज़ें ज़्यादा चलने लगेंगी, और जो भी इंपोर्टेड वहाँ पे रहेगा उसको कोई नहीं खरीदेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट बता दिया था आज स्टेटमेंट में। उन्होंने बता दिया था कि अगर वो ऐसा करेंगे, कोटिंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बता दिया कि आप जाके अपने लिए कोई और कंट्री ढूंढो, आपके गुड्स के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, और जो भी गुड्स आएंगे उन पे 100% टैरिफ लगेगा। टैरिफ बढ़ेगा तो वहाँ पे जाके किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना उस कंट्री को जाके इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहाँ पे इम्पोर्ट जो भी आइटम आएगी वो महंगे हो जाएंगे, तो कोई भी वहाँ पे चलेगा नहीं। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप कि वो डी डॉलराइजेशन को लेके या ब्रिक्स की करेंसी को लेके कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दैट वाज द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए आया है 2025 के प्रीलिम्स के लिए 17,999 में, जो आपको रिवीजन करना होगा। कर लो, इतने में मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, जो भी मॉक टेस्ट्स होंगे सब कुछ आपको इतने में मिलेगा। और फर्दर डिस्काउंट चाहिए, मेरा कोड यूज़ कर सकते हो ATF, और आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।